पुलिस वहां खड़ी रह करके क्या कर रही थी? वो पिस्टल जो उनको कमर में चिपका हुआ दिख रहा है, क्या शो कर रहे थे पिस्टल का? उनको फांसी की सजा देने का काम करे, ताकि किसी पुलिसकर्मी की इतनी हिम्मत ना हो कि मेरे सामने किसी की हत्या करने का कोई अपराधी हिम्मत न जुटा सके। अब पुलिस के सामने चापड़ से अपराधियों ने जिस प्रकार से बच्चों के साथ हमला करने का काम किया, एक युवा की मौत हो गई, एक युवा जीवन और मौत से जूझ रहा है। अपराधी उस जीप के अंदर घुस करके हमला करने का काम किया। देखिए जिस प्रकार से झारखंड राज्य के जमशेदपुर में जो पुलिस की मौजूदगी में हमने दो युवा नौनिहाल बच्चों का साथ जो घटना घटी है, उसकी जितनी निंदा करें शायद मुझे कम लगता है। जहां पुलिस मौजूद हो, अब पुलिस के सामने चापड़ से अपराधियों ने जिस प्रकार से बच्चों के साथ हमला करने का काम किया, एक युवा की मौत हो गई, एक युवा जीवन और मौत से जूझ रहा है। और ये बतलाने का अपराधियों ने काम किया है कि यहाँ पुलिस प्रशासन की सरकार नहीं चल रही है, यहाँ पे इस राज्य में अपराधियों का समानांतर सरकार चलने का काम कर रही है। और पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस के भयन में जिप्सी में घुस करके जो हमारे युवा साथी अपनी जान को बचाने के लिए उस जिप्सी में घुसने का काम किए थे, अपराधी उस जीप के अंदर घुस करके हमला करने का काम किया। उनका मन नहीं माना तो घसीट करके उन युवाओं को बाहर निकाल करके पटक करके चापड़ से हमला करके एक का जान लेने का काम किया और दूसरा जीवन और मौत का साथ जूझने का काम कर रहा है कलकत्ता में। ये सरकार सोई हुई है। आखिर इतना अपराधियों का हिम्मत कैसे हुआ? पुलिस वहां खड़ी रह करके क्या कर रही थी? वो पिस्टल जो उनको कमर में चिपका हुआ दिख रहा है, क्या शो कर रहे थे पिस्टल का? पिस्टल निकाल करके इधर मार नहीं सकते हो गोली का अपराधी को, तो कम से कम हवाई फायरिंग करता, अपराधियों में दहशत होता। लेकिन पुलिस के लोगों ने अपने तरफ से किसी प्रकार का कार्रवाई करने का काम नहीं किया। मेरा तो मानना है कि पुलिसों के संरक्षण में पुलिस के मिली भगत से अपराधियों का साथ देने का काम किया, और वैसे अपराधी जो पुलिस के सामने दो बच्चों के साथ हमला करने का काम किया और एक बच्चे की मौत हो गई। मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं, वैसे पुलिसकर्मी जो उस घटना में वहां पर खड़े थे, उन पर 302 का मुकदमा सरकार दर्ज करने का काम करे, उनको जेल के अंदर भेजने का काम करे, उनको फांसी की सजा देने का काम करे, ताकि किसी पुलिसकर्मी की इतनी हिम्मत ना हो कि मेरे सामने किसी की हत्या करने का कोई अपराधी हिम्मत न जुटा सके। साहब, बीच शहर में जमशेदपुर के नाक के नीचे बीच चौराहे पे पुलिस की उपस्थिति में लोग हमला कर रहे हैं अपराधी। आज प्रशासन के लोग दूसरे लोगों पर 302 का मुकदमा दर्ज करके इस केस को डाइवर्ट करना चाहते हैं। शहर और घटनाओं में पुलिस ने झारखंड राज्य में करने का काम किया है। इस केस में भी इस विषय को डाइवर्ट करके दूसरे तरफ पुलिस मोड़ना चाहती, सरकार मोड़ना चाहती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता सड़क पर उतर करके पुलिस प्रशासन को, सरकार को इस केस का डाइवर्ट करने का अधिकार नहीं देगा। और यदि डाइवर्ट करने का इन लोगों ने प्रयास किया है और डाइवर्ट करने की कोशिश की, तभी जमशेदपुर बंद हुआ है। आने वाले दिनों पर झारखंड बंद करने का काम करेंगे, ठप करने का काम करेंगे। आदित्य जी, इस मामले में नीरज सिंह को भी आरोपी बनाया गया, जो आपके नेता भी है और बाढ़ के पानी। देखिए, जैसी सूचना हम लोग को मिली, हम लोगों ने बाढ़ का पूरा कागजात मंगाने का काम किया, लीगल टीम के सामने 4 वकीलों को बैठाने का काम किया। उन टीम के लोगों ने, वकीलों ने कहा कि जो बाढ़ के जो कागजात जो सरकार की तरफ से दिए गए हैं वो 100% सही है। जो वकीलों ने कहा है, वो कागजात की कॉपी अभी मेरे मोबाइल में PDF में है। वो कागजात सारे हमारे कार्यालय में रखे हुए हैं। किसी से भी प्रशासन जांच करा ले। अगर यदि बाढ़ गलत तरीके से नीरज सिंह चला रहा था